आरव को अचानक से अपने सामने देखकर कियारा घबरा गई और जल्दी से जमीन से उठने की कोशिश करने लगी। आरव, ये सच नहीं है। जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। रुको, मुझे कम से कम अपनी सफाई देने का मौका तो दो। आरव, ये सच नहीं है। जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। रुको, मुझे कम से कम अपनी सफाई देने का मौका तो दो। कियारा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। आरव ने तुरंत ही नफरत से अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली और कियारा को नजरअंदाज कर दिया। आरव ने नीचे देखते हुए चिंता से नेहा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? नेहा चोट लगने का नाटक करते हुए आरव की बाहों में लेट गई। नेहा आंसू बहाते हुए बहुत ही उदास और हारी हुई लग रही है। मैंने कियारा को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये इन सब का इल्जाम मेरे ऊपर कैसे डाल सकती है? इसे लगता है कि आज से पहले मैंने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अगर ये मुझे नहीं देखना चाहती तो सीधे सीधे भी बोल सकती है। मैं उसके बोलते ही तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। नेहा ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने आप को निर्दोष दिखाने का पूरा नाटक किया। नेहा जानती है कि आरव के मन में नेहा के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स पैदा करने का यही सबसे अच्छा वक्त है। ये बिल्कुल वैसी ही छवि है जैसी कि वो आरव की नजरों में बनाना चाहती है कि सारी गलती कियारा की ही है। नेहा हाथ इस मौके को कैसे जाने दे सकती है? ये कहते हुए नेहा कसमसाते हुए आरव की बाहों से छूट गई और जोर जोर से रोते हुए बाहर भाग गई। आरव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम उसकी बकवास मत सुनो। कियारा जोर से चिल्लाई और चिल्लाते हुए कियारा ने आरव का हाथ पकड़ लिया और उसे नेहा के पीछे जाने से रोकने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। आरव ने हिकारत से कियारा की तरफ देखा। उसकी तरफ देखते हुए आरव की आंखें ठंडी और भयंकर हो गई हैं। आरव ने कियारा के हाथ को झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और नेहा का पीछा करते हुए घर से बाहर चला गया। आरव के इस बर्ताव से कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पीले पड़े चेहरे पर एक अजीब सा खुद का मजाक बनाने वाला हाव भाव दिख रहा है। उसने आरव को देखा और महसूस किया कि पूरी दुनिया उसके ऊपर हंस रही है। कियारा के दादाजी के अलावा उसके पास अकेला आरव ही तो था जिसे वो अपना कह सकती है। अब जब दादाजी उसे छोड़कर चले गए हैं तो क्या आरव भी उसे छोड़ने वाला है? कितना कुछ इस समय कियारा के दिमाग में चल रहा है। वो नहीं जानती कि उसे क्या महसूस करना चाहिए और कैसे भी करके उसे सब कुछ भूलना है। ये वैसा ही है बिल्कुल जैसे पूरी दुनिया एक मिनट में उथल पुथल हो गई हो। कियारा ने अपनी दुनिया को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आरव को इस तरह से नहीं खो सकती हूँ। मुझे उसे समझाना ही होगा। कियारा ने मन ही मन सोचा और आरव का पीछा करने के लिए कियारा जल्दी से जमीन के ऊपर सरकते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सारिका ने यह देखा तो जल्दी से जाकर कियारा के बालों को कस के पकड़ लिया और उसे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ बैठो और सोचो कि तुमने क्या किया है। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप इतनी कम उम्र में तुम्हें छोड़ के चले गए और अब तुम्हारे दादाजी भी नहीं रहे। अब से हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी अब से हमारी है, इसलिए तुम्हें हमारी बात सुननी और माननी ही पड़ेगी। ये कहते हुए सारिका ने बहुत ही शातिर तरीके से अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे दोबारा से थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगी। आप लोग और मेरे माँ बाप? कभी नहीं, कभी नहीं। इस बार कियारा ने बहुत ही बदतमीजी से कहा और सारिका को अपने आप को दोबारा मारने नहीं दिया। कियारा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया और सारिका से अपना हाथ छुड़वा लिया। कियारा ने सारिका के उसके पीठ पीछे कियारा को कोसने के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं की और वो नंगे पांव भागते हुए बाहर निकल गई। कियारा आरव को ये साबित करना चाहती है कि वो बेकसूर है। कियारा उसे बताना चाहती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। कियारा उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ कियारा ये भी जानती है कि अब वो कुंवारी नहीं रही और अब उसे आरव के साथ अपनी शादी की कोई उम्मीद भी नहीं बची है। आरव हमेशा से किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो कुंवारी हो। कियारा अब आरव के साथ शादी करना भी नहीं चाहती है। वो बस इतना चाहती है कि उसके पास दुनिया में एक आखिरी रिश्ता बचा है, उसका और आरव का, जिसे वो किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती है। भले ही उन दोनों के बीच का रिश्ता टूटने वाला है या फिर समझो टूट चुका है, फिर भी कियारा नहीं चाहती कि अलग होने के बाद आरव के मन में उसके लिए कोई नफरत रहे।
आरव, तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? मैंने कियारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसके मम्मी पापा बहुत जल्दी ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से मैंने कियारा को अपनी सगी बहन माना है। मैं अपनी बहन को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? कियारा ने नजदीक से ही नेहा की आवाज सुनी और मन ही मन नेहा के लिए बहुत ज्यादा नफरत महसूस करी। कियारा वहीं रुक गई और आसपास नेहा को ढूंढने लगी। एक पेड़ के पीछे उसने देखा कि आरव नेहा को अपनी बाहों में कस कर पकड़े हुए है। कियारा को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ क्योंकि नेहा अब तक अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी है। आरव ने गुस्से से अपने दांतों को कसकर बंद करते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने ही उसे समझने में गलती कर दी थी। कियारा केवल बाहर से मासूम दिखाई दिखती है, लेकिन वो है नहीं। किसने सोचा था कि वो इतनी शातिर होगी? मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। कियारा ने हमेशा से तुम्हें एक बहुत ही बुरी, मक्कार और चालाक लड़की के रूप में दिखाने की कोशिश की है। आरव, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। अगर कियारा ने ये सब सुन लिया तो फिर वो इन सब का ब्लेम मेरे ऊपर डाल देगी। तुम डरो मत। तुम सच में बहुत ही भोली और मासूम हो, इसीलिए वो हमेशा तुम्हें धमकाती रही है। आरव ने नेहा को दिलासा देते हुए कहा। आरव एक ऐसा लड़का है जो सभी के लिए बहुत रूखा है, लेकिन यारों का यार भी है। वो अपने नजदीकी के लिए कुछ भी कर सकता है और जो कोई भी उसके करीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको सबक सिखाने से वो कभी पीछे नहीं हटता। नेहा अपनी आंखें खोलने से पहले कुछ देर आरव की बाहों में रुकी रही। तभी उसे आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने कियारा को अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गई और फिर उसके होंठ कुटिलता से मुस्कुराने लगे। नेहा ने कियारा की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा, कियारा, जो कुछ भी अब तुम्हारे पास है ना, वो सब मैं तुमसे छीनने जा रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी में दुख के सिवाय अब कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। कियारा का चेहरा पीला पड़ गया और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खड़ी नहीं रह सकती है, वो किसी भी पल जमीन पर गिर पड़ेगी। ये देखकर नेहा जानबूझकर मुस्कुराई और आरव के और करीब बढ़ गई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो आरव। आज तुमने सच का साथ देकर ये साबित कर दिया कि तुम सचमुच कितने बड़े दिल वाले हो। लेकिन क्या तुम अभी भी कियारा से प्यार करते हो? ये सुनकर आरव जोर जोर से हंसने लगा। अरे ये सब फालतू बातें छोड़ो। क्या तुम पहले से नहीं जानती थी कि मैं अब किससे प्यार करता हूँ? दरअसल मैंने कियारा से कभी प्यार ही नहीं किया था। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। इतना कहने के बाद आरव ने बहुत ही एक्साइटमेंट से नेहा का चेहरा पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। नेहा भी उसका पूरा साथ दे रही है। उसी एक पल में कियारा की पलकों पर बारिश की बूंदें आकर टिकी, जिनकी वजह से कियारा की लंबी पलकें कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसका दिल टूटा, कियारा ने अपने दिल में कड़वाहट का स्वाद भी चखा। वो आदमी जो इस वक्त दूसरी औरत को गले लगाए हुए है और बारिश में उसे किस कर रहा है। उसने एक बार कियारा से कहा था कि वो जिंदगी भर उसका साथ देगा जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कियारा से ही प्यार करेगा। अब जब कियारा को आरव का असली चेहरा नजर आ गया, उसे ऐसे किसी भी आदमी की अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं है। कियारा ने अपने आंसू पोंछे और वापस घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि सारिका बहुत ही गुस्से से भरे हुए चेहरे के साथ हॉल में खड़ी है। जैसे ही सारिका ने कियारा को दरवाजे पर खड़ा देखा, उसने एक सूटकेस कियारा की तरफ फेंक दिया। तुमने जो इतना घिनौना काम किया है, गौतम परिवार में ऐसा कुछ करने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी। हमारे परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए हम लोग तुम्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। तुम्हें ये घर तुरंत छोड़ना होगा, आज से, बल्कि अभी से। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब सुनते ही कियारा चौंक गई। ये नहीं हो सकता। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग इस तरह से मुझे घर से नहीं निकाल सकते। कियारा अभी कॉलेज के 3rd ईयर में है। उसने अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है। ऐसे में वो अकेले कैसे रह सकती है, कैसे अपनी जिंदगी जी सकती है? लेकिन अभी तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कर भी क्या सकती है? इस वक्त वो बहुत ही मजबूर और लाचार है। इतना ही नहीं, उसके दादाजी का पार्थिव शरीर भी अभी घर पर ही है। अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और अब तक तो कियारा ने उन्हें अच्छे से अंतिम विदाई भी नहीं दी है। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हें इस घर से जाने का ऑर्डर दे रही हूँ, वो भी अभी के अभी।
अब ये तुम पर है कि तुम ये घर अपने आप छोड़कर जा रही हो या मुझे तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालना होगा, सारिका ने कहा। सारिका के हाव भाव हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। आप लोग मुझे इस तरह से घर से नहीं निकाल सकते। अभी तो दादाजी का पार्थिव शरीर भी घर पे है। ऐसे में मैं किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। जैसे ही कियारा ने कहा, उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए उसके गालों तक पहुँच गए। दीनदयाल, दीनदयाल, इस घटिया लड़की को घर से बाहर निकालो। दीनदयाल के पास इस वक्त सारिका की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। दीनदयाल को कियारा के साथ बहुत ही ज्यादा सहानुभूति है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इस घर का नौकर है और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उसे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कियारा, कृपा करके अभी के लिए यहाँ से चली जाओ, दीनदयाल ने कहा और कियारा के चेहरे को बहुत ही गंभीर नजरों से देखा। अगले ही पल दीनदयाल ने कियारा को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। कियारा ने दीनदयाल का हाथ पकड़कर खींचते हुए उससे घर में रहने की रिक्वेस्ट की। मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आखिरी बार दादाजी को देखना चाहती हूँ। काका प्लीज मुझे दादाजी के पास ले चलो। कियारा हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाई। कियारा, मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें अभी के लिए यहाँ से जाना ही होगा। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अब जाओ। दीनदयाल ने इतना कहा और अपना हाथ हिलाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर क्या करेगी अब कियारा?